जय बापू दी। या नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय हो। ग्रंथ श्री नारायण चरितमृत से बापू हरनाम जी महाराज जी, महाबली महामनस्वी बापू हरनाम जी महाराज जी का सुंदर जीवन प्रसंग। जय बापू दी। जय बापू जी, जय बापू। भगवान शिव माता पार्वती जी को गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। भगवान शिव माता पार्वती जी को बताते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्वमसि एक है, नित्य है, मल रहित है, अचल है, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत रज तम तीनों गुणों से परे हैं, ऐसे श्री सद्गुरु को नमस्कार है। और ऐसे सद्गुरु जो ईश्वर स्वरूप होते हैं, ऐसे सद्गुरु हैं हमारे बापू हरनाम दास जी महाराज, जो बापू ओम जी महाराज जी के प्रिय शिष्य हुए। और ये ऐसे महान संत थे बापू हरनाम जी महाराज जी कि इन्होंने अपने गुरु की प्रदान की हुई जो भगवान नाम की विरासत थी, न केवल उसे संभाला बल्कि लोक कल्याण के लिए अपने भक्तों में संचारित भी किया। बापू हरनाम दास जी का जन्म पंजाब के जिला जलंधर के हेड़िया गांव में हुआ। जो इनके पिताजी थे वो उसी गांव में एक गद्दी चल रही थी, उस गद्दी के महंत थे। और जो इनकी माता जी थी हरकौर जी, बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की महिला थी। अब बचपन से ही जो प्रवृत्ति थी बापू हरनाम जी की, वो तो ईश्वर की ओर अभिमुख थी, और शिक्षा भी बड़ी इनकी उत्तम ढंग से हुई थी। अपनी बुद्धि से इन्होंने चारों वेदों पे अधिकार प्राप्त कर लिया था। चारों वेदों का इतना अच्छा ज्ञान बापू जी को हो गया था कि हृदय में और इश्क में जैसे अंतर्मुखी हो जाते हैं, उसको जानने की शक्ति बापू जी के अंदर आ गई थी। और इतना उदासीन भाव संसार के प्रति बापू जी का हो गया था कि वो उसी उदासीन भाव से संसार में विचरण करते रहे। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो अब जो गांव के लोग थे उनके मन में ये था कि पिता की गद्दी पे तो बेटे का ही अधिकार है, पर इनके मन में बिल्कुल भी विचार नहीं था कि मैं अपने पिता की गद्दी पे बैठूं। इसके विपरीत क्या था, गांव का ही जो एक व्यक्ति था जो इनके पिताजी का शिष्य था, उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं इस गद्दी का महंत बनूं। अब बापू हरनाम जी को उस व्यक्ति की इच्छा पता चल गई। जो गांव वाले थे उन्होंने तो हरनाम जी को बड़ा प्रेरित किया, बड़ी प्रार्थना की कि नहीं नहीं, आप अधिकारी हैं, आप उनके बेटे हैं और अपने पिता की गद्दी पे आप बैठिए। पर इनके मन में थोड़ी कोई इच्छा थी, वो बड़ा आग्रह करते रहे इनसे। लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने उस गद्दी का हकदार बनने के लिए जो वो ट्रस्ट था, जो वहां का विभाग बना हुआ था, उसको प्रार्थना पत्र दे दिया और मुकदमा दायर कर दिया कि मैं उनका शिष्य हूँ और इसका अधिकारी तो मैं बनूंगा। अब गांव वालों ने जो है इसके विपरीत बापू हरनाम जी महाराज जी को खड़ा किया कि नहीं नहीं, आप दावा प्रस्तुत करें और कचहरी में जाएं। बापू हरनाम जी से कहा। अब सारे गांव वाले कहने लगे बापू हरनाम जी से, आप कचहरी में जाएंगे ना तो हम आपके पक्ष में गवाही देंगे। हरनाम जी महाराज जी ने सारे गांव वालों की बातें तो बड़ी ध्यान से सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, सुनते रहते थे सबकी बातों को। मुकदमे की तारीख आ गई, कचहरी में बापू हरनाम जी महाराज जी पहुंचे मजिस्ट्रेट के सामने। तो बापू जी ने कहा कि मेरे पिता की गद्दी पर
उनके शिष्य का ही अधिकार है, इसीलिए ये गद्दी उन्हीं को दी जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे वाह ही बापू के मुंह से गांव वालों ने ये बात सुनी, वो मजिस्ट्रेट और वो गांव वाले सारे अवाक रह गए। अरे, तो ये जो घटना थी, ये अपने आप में बड़ी अद्वितीय थी, और ये बापू राम जी के महान त्याग का एक ज्वलंत प्रमाण थी। तो ऐसे जो बापू हरनाम जी महाराज जी थे हमारे, उन्होंने पिता की गद्दी का तो त्याग किया ही किया, उन्होंने वाह साथ साथ अपने घर का भी त्याग कर दिया। वो एक सन्यासी की तरह कभी एक स्थान पे जाते, कभी दूसरे स्थान पे जाते, तीर्थ स्थानों में गए, पर्वतों की कंदराओं में रह के उन्होंने घोर तप किया बापू जी ने। और उसके बाद वो पहुंचे हरिद्वार। बड़ी कठोर तपस्या में वो रहते थे, तो उनको अपने शरीर की सुधि नहीं रहती थी बापू जी को। उनके जो शरीर था वो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल ऐसा। एक ओहो बार बापू जी तपस्या में लीन थे, काफी घंटे हुए थे उनको तपस्या में बैठे हुए, तो उनके चेहरे पे बड़ा तेज देख के एक धनी आदमी उधर से गुजरा। वो उनको देख के उनकी सेवा में आया, बड़ा अमीर व्यक्ति था, सेठ व्यक्ति। तो उसने बापू जी से प्रार्थना की कि प्रभु, आप कृपा करके ना हरिद्वार में ही ठहरे, और मैं आपकी हर प्रकार से सुखद व्यवस्था कर दूंगा, और मैं आपको 1 लाख रुपया दान में देने को तैयार हूँ। वो सेठ बोला। तो बापू जी को कहाँ प्रलोभन था, बापू जी को तो कोई लालच था ही नहीं। बापू हरनाम जी ने बड़े सहज भाव में कहा कि संत और पानी अपने ही भाव में बहते हैं, उनको कोई क्या रोक पाएगा। अब ये जब सुना उस सेठ ने, तो बड़ी उसको ईगो, उसको हर्ट हुई, बड़ा उसके अहम को ठेस पहुंची। और जो जितनी विनम्रता से वो सेठ बोल रहा था, वो तो ऐसे बोला, अरे, मेरे जैसा दानी आपको आज के युग में मिलेगा क्या। तो इस पे तो महाराज जी ने तो मना कर दिया था धन लेने से, कि मैं कोई धन नहीं लूंगा। और बापू जी मुस्कुराए, और मुस्कुरा के कहने लगे बापू जी कि हमें आपकी माया से कोई सरोकार नहीं है। और ये कह के बापू हरनाम जी महाराज जी वहां से चल पड़े, और फिर अपनी उसी कठोर तपस्या में लीन हो गए। ऐसी भावना त्याग की, पहले पिता की गद्दी का त्याग, घर का त्याग, कठोर तपस्या करना, फिर धन का त्याग। ऐसे त्याग की भावना के विषय में भगवान शंकर ने कहा है कि नित्यम ब्रह्म रसम पीत्वा तृप्तो यह परमात्मनि इंद्रम च मन्यते रंकम नरपाणाम तत्र का कथा। अर्थात कि ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है, वो तो इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की तो बात ही क्या। ये वाह भगवान शंकर वाह है कि उनके वाह सामने तो इंद्र भी नहीं है, राजाओं की तो बात ही क्या। तो ऐसे ईश्वरीय प्रेम को लिए हुए बापू हरनाम जी महाराज जी अपने प्रेमी हृदय को समेटे हुए, हाथों में छड़ी लेके, कभी कोपीन तो कभी मृगछाला पहनी हुई है, जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, जगह जगह घूमते वाह बापू जी। उन्हें खाना खाए हुए कई कई दिन बीत जाते, और इतना भारी जप तप करने के बाद वो सिद्ध हो गए बापू हरनाम जी महाराज जी। उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, लेकिन उनके मन में एक ललक थी, उनको वो ज्ञान प्राप्त करना था जिनकी उन्हें अंदर से तलाश थी। और वो जानते थे कि वो ज्ञान उन्हें तभी मिलेगा जब उन्हें सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु की प्राप्ति के बिना वो ज्ञान उन्हें नहीं मिल सकता। तो वो मार्ग उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सतगुरु कहाँ मिलेंगे। फिर उन्होंने पंजाब की तरफ रुख किया, और चलते चलते बापू हरनाम जी महाराज जी आए नंदा चौक। अब यहाँ आके बापू ओम जी के चरणों में नमन किया, बापू हरनाम जी महाराज जी ने। और जब उन्होंने देखा, बापू ओम जी को देखा, तो उनके हाथों को देखते रहे, सोचने लगे कि कैसे गुरु हैं, ये कैसे संत है। उंगलियों में सोने की इतनी अंगूठियां पहनी हुई हैं। बापू ओम जी को देखते हैं, इतनी सारी अंगूठियां गोल्ड की पहनी हुई है, चांदी का हुक्का ले रखा है। तो बापू हरनाम जी महाराज जी मन में सोच रहे हैं कि अरे, ये तो राजसी साधु है, ये मेरा क्या कल्याण करेंगे। ऐसा विचार मन में आया, और वहां से लौट आए। अब जब वो लौट रहे थे बापू हरनाम जी महाराज जी, तो उनकी मुलाकात हुई
एक मंडाली निवासी सूफी संत थे, शेख अब्दुल्ला। वो शेख अब्दुल्ला बड़े सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने जो मानसिक स्थिति चल रही थी बापूजी की, उसे समझ लिया। और वो शेख अब्दुल्ला कहने लगे, संत जी, आपका कल्याण तो नंदाचौर में ओम पंडित नारायण दत्त के द्वारा ही होना है। आप वहीं जाएं, आप संशय न करें। अब ये बात सुन के बापू हरनाम जी सोचने लगे कि क्या करें, क्या ना करें। इतने अभी सोच ही रहे थे, ये मंथन चल रहा था बापू जी के मस्तिष्क में कि कोई व्यक्ति वहां आया और वो बापू हरनाम जी से, बापू ओम जी और जो उनके शिष्य ठाकुर जी थे, उनकी बड़ी महिमा कहने लगा, बड़े उनके गुणगान गाने लगा वो व्यक्ति। तो जो वो सुन रहे थे बड़े ध्यान से बापू हरनाम जी महाराज जी, तो उसकी बात को सुन के वो लामड़ा गांव की ओर चलने लगे बापू जी। अब जब वहां गए तो वहां ठाकुर जी से मिले। अब ठाकुर जी ने उनको गले से लगा लिया, बापू हरनाम जी महाराज जी को, और कहने लगे, आपने आने में बड़ी देर लगाई, इतना समय आपने कहाँ व्यतीत किया। ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर जी महाराज जी कह रहे हैं। और उसके बाद ठाकुर जी महाराज जी ने बापू हरनाम जी को बापू ओम जी के दिव्य ज्ञान के विषय में बताया, खूब सारा ज्ञान दिया। और ये भी कहा कि देखा, बापू ओम जी ने अपनी आकर्षण शक्ति से आपको यहाँ खींच लिया, आपको यहाँ बुला लिया। तो ये बात ये दर्शाती है कि जिस आत्मा का, जिसके द्वारा उद्धार होना लिखा है, उसे उसके पास आना पड़ता है। भले ही वो सारी दुनिया का भ्रमण कर ले, जगह जगह की खाक छान ले और जितने मर्जी तर्क कर ले, तो उसे महान गुरु के चरणों की शरण लेनी ही पड़ती है, जो उसके असंख्य जन्मों की यात्रा में हमेशा उसके साथ रहते हैं। और उसकी दृष्टि से, उनकी दृष्टि से, उन गुरु की दृष्टि से, उन बापू जी की दृष्टि से, वो शिष्य जिस पे नजर होती है बापू जी की, वो शिष्य भी कभी ओझल नहीं होता। और इसीलिए बापू जी ये बात कह रहे हैं कि अपनी आकर्षण शक्ति से बापू जी ने आप यहाँ खींच लिया। तो ऐसे जिस व्याकुलता से बापू हरनाम जी महाराज जी को जिस क्षण की प्रतीक्षा प्रतीक्षा थी, वो आज जो है वो उनकी पूरी हो गई और वो वहां उनकी बापू जी की शरण में पहुंच गए। अब ठाकुर जी ने बापू हरनाम जी महाराज जी का बड़ा स्वागत किया, बड़ा स्वागत सत्कार किया, और वो उनको बाहर सैर करने के लिए ले गए। आज जब वो सैर करने गए तो 5-7 व्यक्ति और भी थे उनके साथ। तो कुछ दूर बापू ठाकुर जी गए, साथ में हरनाम जी महाराज जी, 5-7 व्यक्ति, और आसन लगा के बैठ गए, समाधि लगा के बैठ गए। बापू हरनाम जी भी वहां बैठ गए। बापू हरनाम जी महाराज जी बापू ठाकुर जी के पास बैठे हैं और मन में ये सोचते हैं कि आज इन्होंने मुझे इतनी ज्ञान की बातें बताई हैं, और मैं तो तब मानूंगा, अभी बैठे हैं और मुझे इनकी परछाई दिख रही है। अगर ये परछाई ऐसे ही बनी रहे, ये परछाई हिले ना, इनके उठने के बाद भी ना हिले, तो मैं मान जाऊंगा ये वो शक्ति है जिस शक्ति को मैं खोज रहा था। ये बातें बापू हरनाम जी महाराज जी अपने मन में सोच रहे हैं, और वो भी बैठ गए और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। 8 घंटे तक ध्यान की अवस्था में रहे दोनों, बापू हरनाम जी महाराज जी भी और बापू ठाकुर जी महाराज जी भी। और उसके बाद जब ठाकुर जी महाराज जी वहां से उठे और उठ के वापस मंदिर में जाने लगे, तो बापू हरनाम जी के मन में फिर वही बात आ गई, परछाई वाली। तो उन्होंने अंदर से मन में आ रहा था, परीक्षा लेने की बात आ रही थी कि कितनी शक्ति है। तो उठ के चलने लगे, तो उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। वो हैरान हो गए बापू हरनाम जी महाराज जी कि वो परछाई अभी तक वही स्थिर थी। वो परछाई बापू हरनाम जी महाराज जी को दिखाई दी। 8 घंटे तक वो परछाई वहां से नहीं हिली, उसके बाद भी वो परछाई वहीं बनी रही, और उनके उठने के बाद भी। और ये नजारा देख के बापू हरनाम जी महाराज जी बापू ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ओम गिर बापू गए उनके ठाकुर जी चरण महाराज आपकी उन्होंने सदा ही जय। वाह वाह वाह, जय हो। और मुख से अपने वो बड़ी उनकी जो है स्तुति और महिमा गाने लग गए बापू हरनाम जी महाराज जी। और उसके बाद तो बापू हरनाम जी महाराज जी ने बिल्कुल भी देर नहीं की, और अगले दिन ही बापू जी नंदाचौर पहुंच गए। तो सही कहा है, और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर शिष्य को पूर्ण गुरु की तलाश होती है,
तो गुरु को भी शिष्य की प्रतीक्षा रहती है। और ये ऐसा ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण है बापू हरनाम जी महाराज जी का। बापू हरनाम जी महाराज जी नंदा चौराहे बापू ओम जी से मिले और उन्होंने जान लिया कि ये वही पूर्ण सतगुरु हैं जो उनकी चेतना को उस अनंत राशि में लीन कर सकते हैं जहां पहुंचने की इच्छा हर ईश्वर भक्त करता है। बापू हरनाम जी महाराज जी आपकी सदा ही जय हो। जय जय बापू। जय हो जय हो। आपकी सदा ही जय। बहुत सदा सुंदर सुनाया। ही जय। वाह जी वाह। ये आपने बहुत सुंदर ये इनका जीवन के बारे में जो बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोजी। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि देखो रोजी, पहले संगीता, रोजी, ये दोनों संस्कृत के ऊपर कितना इनका पूरा अपना पकड़ है इनके, है ना। कितनी सुंदर बात है कि ये संस्कृत के श्लोक भी इतने बड़े साधारण तरीके से, बड़े आराम से मतलब गा देते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जो जिन्होंने ये लिखी है ना, उनका क्या शुभ नाम है? श्री नारायण चरितमृत जो लिखे, इनकी जो राम जी की बेटी बेटी दी अगो डॉटर इन लॉ जी है ना, राशि राशि जी। तो राशि जी को कोटि कोटि प्रणाम है। उन्होंने कहाँ से, देखो इतना सुंदर भाई, वो आदमी जो इस तरफ लग जाता है ना प्रभु की तरफ, उसको ये आम अमीर आदमी तो लगेंगे ही, गरीब इंद्र देवता भी। देखो कितना सुंदर श्लोक उन्होंने पकड़ के यहाँ लगाया सही जगह पे, कि उनको फिर इंद्र लोक का जो इंद्र है ना, जो सारी जो स्वर्ग का मालिक है, उसको वो भी उनको गरीब लगता है जो इस तरफ जिनको ये वाला धन मिल जाता है ना, नाम धन, माय गॉड, कैसे ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इतना सुंदर ये श्री नारायण चरितमृत जो लिख के चले गए है ना राशि जी। और उनकी मम्मी ने हेल्प की होगी, उनकी मदर इन लॉ ने, जो महाराज जी की बेटी है। वाह वाह वाह। बापू गुरदास राम जी की बेटी, उनकी बेटी का क्या शुभ नाम है नागपाल जी? रविकांता बहन जी, जो बड़े भारी टैलेंटेड थे। वो म्यूजिक में भी उन्होंने इसमें किया था, जो शताब्दी जो था ना महान यज्ञ, शताब्दी महोत्सव में उन्होंने पूरे स्टेज पे उनका सारा म्यूजिक का, नृत्य का, सब उनका था। स्कूल के बच्चे लेकर आए थे जी उस दिन, वो बस लेकर आए थे, स्कूल की बस लेकर आए थे बच्चे भी आए थे। हाँ, बच्चों को तैयार इन्होंने किया था, मतलब कमाल का। ऐसी वो बापू जी ओम जी की इतनी लीला हुई है ना, मतलब वो शताब्दी पे। और बापू हरनाम हर भगवान जी के मन में ऐसा डाल दिया उन्होंने, शताब्दी समारोह ऐसे करना है। वाह वाह, आनंद हो गया। और बापू हरनाम जी को कोटि कोटि प्रणाम है। जो ये जो आपने सुन लिया ना, इन्होंने बोल दिया अपने, किसी ने लिखा, किसी ने रोजी ने आज हमें ये सुना दिया भी, उन्होंने 1 लाख रुपए, उस दिनों का लाख रुपए आज का करोड़ों रुपए की बात है। ये लाख रुपए आज के लाख रुपए नहीं है, समझते हैं ना संगत जी। तो मतलब करोड़ों रुपए को उन्होंने ऐसे ठोकर मार कर, ये माया मेरे सामने क्या कर रही है। तो उनको माया तो उनकी मदद दासी है। मेरे पिताजी ने लिखे है ना कि लक्ष्मी दी गल केड़ी ओ तां थे दासीए, करे जेड़ा दर्शन कट्टे ओदी जम पासी, नंदा चार वासी जेड़ा पूरन विनाशीए, करे जेड़ा दर्शन कट्टे ओदी जम पासी। ये वो स्थान है नंदाचौर धाम, जहाँ पे ओम जी महाराज, बापू हरनाम जी, बापू शरदा राम जी, बापू गुरदास राम जी, बापू भानुदास जी, बापू हर भगवान जी, और अब ये बापू रविंद्र कुमार जी बैठे हैं। ये
ये इंद्रासन से कम नहीं है, ये स्वर्ग लोग, ये वैकुंठ लोग का मतलब कि ये गद्दी है। तो यहाँ के मतलब संतों का शक्ति देखिए, करोड़ों रुपए को ऐसे कह रहे हैं, माया क्या है। ये कहना आसान है, और ये इतना भारी जो होना ना, ये वो कहते भी हमारे जैसा कोई दानी नहीं है तो हमारे जैसा कहते त्यागी नहीं, ऐसे त्यागी भी होना भी आजकल के जमाने में, कलयुग में बड़ा मुश्किल है। इतना त्याग ये युग में और त्रेता युग में भी देखने को नहीं मिले, इतना त्याग जो है। ठीक है ना। उन्होंने कहा भी मैं इसके माया के चक्करों में क्यों पड़ू, मेरे तो जो लक्ष्य है ना, फोकस थे वो, मैंने प्रभु को पाना है, मैंने तो उन संतों का दर्शन करना है जो मुझे प्रभु से मिला दे, ना कि मैंने ये लाख रुपए लेके तो अपने बना देना है यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम और वहां पे मौज करनी है, या चलो तो दुनिया का थोड़ा भला करना है, या कोई भी दुनिया का भला तो तभी कर सकते हैं जब अपने में जो ऐसी शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति जब आ जाएगी तो दुनिया का भला किया, और अभी तक कर रहे हैं। अभी तक उनके जीवन को हम पढ़ के सुन के अपना भला कर रहे हैं, अपना कुछ कुछ थोड़ा बहुत, जिसने पूरी तरह से ग्रहण कर लिया इनके गुणों को, वो तो कल्याण हो गया, वो तो फिर गुरु रूप हो गया ना खुद ही। लेकिन मेरे जैसे जो थोड़ा बहुत उससे सीखते हैं और इतना प्रभावित होते हैं, तो उनका भी कल्याण होगा, मेरे जैसों का भी थोड़ा बहुत भी असर होगा, उनकी हम उस्तत करेंगे, जो प्रभु के प्यारे हैं उसकी उस्तत करेंगे। वाह बापू हरनाम जी, क्या ऐसा कि दुनिया का अंधेरा मिटाने को यहाँ आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। घर पूर्ण दास के पैदा हुआ मेरा प्यारा गुरु हर नाम, हुए दुख दूर। माता जी का हर कराना, जिला जलंधर हेड़िया ग्राम, रात के 11:30 बजे अवतार लिया श्री गुरु हर नाम। रात के 11:30 बजे अवतार लिया श्री गुरु हर नाम। मघर का पाक महीना था, मघर का पाक महीना था, और तारीख दो तू जान, हुए दुख दूर। दुनिया का अंधेरा मिटाने को यहाँ आए हैं चल भगवान, हुए दुख दूर। एक नजर वो जिधर करें, जन्म जन्म के कष्ट हरे। एक नजर वो जिधर करें, जन्म जन्म के कष्ट हरे। खुद भगवान रहे पास उसके, ध्यान जो इनका सदा। मैं क्या बतलाऊं वो क्या पाए, जपता है जो इनका नाम, हुए दुख दूर। ऐसा सुंदर ये भजन भी लिख के मन से पिताजी ने दिल से उनकी उस्तत की है, पिताजी का भी कल्याण हो गया। ये संत लोग जब ऐसा प्रभु को पा लेते हैं ना, उनको पता है दौलत से पाने में मैं किसी का भला करूंगा, 4 लोगों को मैं लंगर खिला दूंगा, ठीक है हो जाएगा। लेकिन ये जो भला है ना, भगवत कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, फिर उनका तो सारे अभी तक जो हम सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, जो आगे इनको पढ़ेंगे, वाई बंद हो गई, फ्रीज हो गया थोड़ा, बैटरी डाउन, पढ़ेंगे तो जो जो पढ़ेंगे सुनेंगे ना, उनका ऐसा कल्याण हो जाने वाला है कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं।
और ऐसा नूरानी चेहरा उनका, आप उनके तस्वीर जो उनकी जो प्रतिमा है ना, उनकी मूर्त को, उनको अगर आप देखें ना, ये ओम जी महाराज, हरनाम जी महाराज, इनके बापू शरदाराम, इनकी आप आंखों में आंखें मिला के देखें, आपको अंदर से ऐसा पूरा रोम रोम खिड़ जाएगा। इतनी शक्ति के मालिक, जब उनके प्रतिमा को देखना भी मुश्किल होता है, ऐसा आंखें नहीं मिला सकते, इतनी शक्ति के मालिक। वो पिताजी ने आगे इसके ऊपर लिखा है भजन के, हाँ, मुखड़ा अजब नूरानी है, परोपकारी ते दानी है। मुखड़ा अजब नूरानी है, परोपकारी ते दानी है। आलम सारा ढूंढ के देखा, मिला ना इनका सानी है। आलम सारा ढूंढ के देखा, मिला ना इनका सानी है। जो इनको ध्याए पल पल में, रुके उसका ना कोई काम, हुए दुख दूर। घर पूर्ण दास के पैदा हुआ, मेरा प्यारा गुरु हर नाम, हुए दुख दूर। पिता दास के शरधारा, किया जिन्होंने भारी काम। पिता दास के शरधारा, किया जिन्होंने भारी काम। गुरु हर नाम जी की याद में उन्होंने मंदिर बनाया आलीशान। दिल्ली ढक्का साहिब दर्श करो, ताके होवे तुम्हारा कल्याण, हुए दुख दूर। घर पूर्ण दास के पैदा हुआ, मेरा प्यारा गुरु हर नाम, हुए दुख दूर, हुए दुख दूर, हुए दुख दूर। वो आप सबकी जो दिल्ली में बैठे हैं, जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, तो उनकी बड़ी खुशकिस्मती है। उनको बहुत बहुत इस बार उनका सौभाग्य है। उनको ये बधाई भी है कि आप जाके अभी दर्शन करेंगे, बापू जी के आएंगे वहाँ। बापू हरनाम जी, महाबली बापू हरनाम जी महाराज का पावन यज्ञ होने वाला है 26, 27, 28 तारीख को। वहाँ संगत बड़े आएंगी, बापूजी भी आएंगे, दरबारों के सारे संत महात्मा इकट्ठे होंगे वहां पे। जाके रौनकें बढ़ाइए और आनंद की प्राप्ति कीजिए। ये बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू एक बार फिर आपका, रोजी, जो इतने प्रेम से आप पहले पढ़ते हो, उसमें से आप उसका सारांश करके उतने अपने अपने ही अपनी जो भाषा भाषा कहूंगा, ये अपने शब्दों में उसको सारे उनके जीवन की जो भी जो 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 रहमतें हैं, जो जो उनके प्रसंग हैं, वो उनको उतारते हो अपने शब्दों में जो बताते हो ना, उसका भी आनंद भी कुछ और है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये हम फिर सुनेंगे, और बाकी का जो जीवन है ये हम 27 या 28 तारीख को, जब भी उनका वो भोग उनका डालेंगे 28 को, क्योंकि भोग है तो 28 को कोशिश करेंगे इसका भोग डालने की। तो बहुत ही आनंदित उनका ये संतों का, ये भी हमारे डेरे के संत और दूसरे संत, इनके संतों का जीवन, सिर्फ जीवन चरित्र पढ़ने से, सुनने से ना, सिर्फ सुनने पढ़ने से आपको आपको पवित्रता मिलती। मैं इसमें मतलब के कोई इसमें शक नहीं है, आपको पवित्रता मिलती है, मन को सुखद एक एक ऐसा मिलता है, वाह भी वाह, सुख मिलता है। अभी कैसे ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे अभी साथ में दरबार लांबड़ा का हैरान कर देने वाला प्रसंग है कि 8-8 घंटे उठ जाने के बाद भी छाया बनी रही,
दिल की बात पहले पढ़ ली और फिर इतनी शक्ति के मालिक बापू ठाकुर जी महाराज दरबार लामड़ा और उनकी वो बनी रही, जैसी अभी रोजी ने बताया प्रसंग में। मतलब हैरान कर दे। ये आपको प्रणाम है सभी को जो इस दरबार से जुड़े हुए हो, नंदार जो लामड़ा, सहारनपुर, जलंधर, सारे दरबारों पे जो जुड़े हुए हैं ना हम लोग, ये बहुत ही शक्ति है इनमें, बड़ी भारी शक्ति है। ठीक है ना, इतने तप हुए हुए हैं कि आपका ये जीवन सफल कर देगा सिर्फ ये दरबारों पे जाने से, आने से, संतों के दर्शन करने के, उनकी दृष्टि में आने से। संत चाहे कुछ भी ना कहें, अपनी दृष्टि से सिर्फ आपको देख लें, बस वो दृष्टि। मेरे बापू शरदाराम ने एक दृष्टि डाल के मेरा जीवन बदल दिया। और ये आपके ऊपर सारे संत लोग जब दृष्टि डालते हैं ना, तो समझ लो आपका कल्याण होता है। कुछ भी मुखारविंद से कुछ कहें तो बहुत सुंदर बात है, ना भी कहें तो इतनी शक्ति होती है उनकी दृष्टि में, क्योंकि परमात्मा स्थित होते हैं बड़े एकदम। परमात्मा का अंश तो हम सब हैं, लेकिन वो बिल्कुल जागृत अवस्था में प्रभु उनके साथ रहते हैं हमेशा, और हमारा कल्याण होगा। ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, जो जो हमें ये प्रसंग सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बापू जी की जय जयकार, सारी संगत को सत करतार नमस्कार। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बहुत हाँ जी, हाँ जी, बहुत रूप बोले है ना विवेक का भजन है हाँ जी, हाँ जी। मुखड़ा नूरानी सी, वाकई उन्हों का नूर सी बड़ा बार हरनाम जी जब मैं तो दर्शन किए हुए, बड़े सुंदर स्वरूप, इतने गोरे, इन्ने गोरे की दसा। अच्छा, ਇਹ ਅੱਛਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਇੰਨੇ ਗੋਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਵਜਾ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਰੂਪ ਐਂਡ ਸਾਵਲੀ ਸੂਰਤ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਮਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਸਰਦਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਨੂਟਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ? ਕੱਤਕ ਦਾ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਬਾਰੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਜਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਵੀ, ਲਾਮੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਵਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਚ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ। ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਿਕ ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਗਿਰਧਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਈਆ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਨ ਬੜੇ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ
हाँ जी, जब भैया हम छोटे छोटे थे तो बापू हाँ जी, ज्वाला सिंह जी महाराज सहारनपुर वाले, वो हमारे घर आया करते थे। बापू तो दया बड़ी किशन जी सारी, महाराज, बापू हाँ बापू जी, दया बाबू किशन। दया किशन, हाँ जी, हाँ जी, ज्वाला जी मंदिर जय। तो हाँ हाँ वो भी बड़ी सारी, अभी जैसे रोजी दीदी बता रहे थे ना कि बड़ी अंगूठियां पाई हुई, तो हुक्का हाँ हाँ, गुड़गुड़ाते वो थे। शहनशाह थे, बिल्कुल राजसी थे। हाँ, तो वो जब हमारे घर आते होते थे तो हम भी कहते थे ये कौन से महाराज जी हैं भाई, इतनी सारी अंगूठियां पाई ये है, बात, इतनी सुंदर उनकी जुत्ती है। तो मन में हाँ बिल्कुल, बड़े तिल्ले छोटे छोटे तिल्ले होते वाली थे तो, जूती और सिल्की हाँ कुर्ते और एकदम शहनशाह लगते थे, बिल्कुल वाह। और डबल बेड से बैठते थी ना, डबल बेड से बैठते थी हाँ जी, तो हाँ पूरे जी, डबल बेड ही रोक लेते थे। और हाँ, हाँ, पूरा मतलब इतनी वैसे ही बापू शान, इतना सुभाष जी महाराज, राजसी। हाँ बापू जी, सुभाष जी महाराज भी वैसे ही सुंदर कपड़े पहन के एकदम बिल्कुल सिल्की और बहुत सुंदर। हाँ। अच्छा हाँ, आप सुनाओ, अब क्या सुना रहे फिर हो? फिर वो जैसे जैसे दरबार की महिमा का पता चला, उनकी साधना का पता चला, फिर पता चला कि इनके महाराज जी के जो चेहरे पे तेज होता है, इसका हाँ असली कारण है उनका तप। उनका हाँ, जो सात्विक तप है, जो गुरु तत्व उनके साथ जुड़ा है ना, वो शक्ति के मतलब महिमा अपरंपार है। इस जन्म में तो है, सरयू नदी के किनारे उन्होंने त्रेता युग में भी बहुत पाठ किया हुआ था, बड़ा तप किया हुआ था हाँ उन्होंने। जी, जब वो हाँ जी, पता भृगु ऋषि के यहाँ पता कराने गए थे तो उन्होंने पहले हाँ से जी, हाँ जी, देख रखा था भी ऐसे संत आएंगे, तो उन्होंने हाँ फूलों की जी। मेरी, वर्षा की, उन्होंने प्रणाम किया। हाँ, इतने मेरी मदर भारी इन लॉ संत। ने उन्हीं से ही नामदान लिया था। मेरी मदर इन लॉ नरेश रानी, उन्होंने ही हाँ मेरे ख्याल नामदान से लिया था। मेरी मासी जो है सरला मासी, प्रेम आंटी ने वो ना तो ही लिया है सी ना नाम। दया आहो किशन उन्होंने, महाराज जी। बापू दयाक्षण जी हाँ बड़ा प्रेम, वो तो हाँ, कहते थे वो भगवान कृष्ण का रूप थे वो। मेरी मासी हाँ, भी, बिल्कुल। छोटी मासी कहा करती थी वो, बड़ा प्रेम और वो इधर उनका। कीर्ति नगर भी आंदे सी, हाँ हाँ, शांति कीर्ति नागपाल। नहीं दिल्ली रे। हाँ जी, महाराज जी, हुक्का पींदे सी सारी संगत, हाँ पर जी। फिर भी लोग उन्हें दिते, कोई नहीं नहीं, बड़ा रिश्तेदारी करता तेज होता सी। अच्छा ਅਸੀਂ कि मैं छोटे हुक्के छोटे दी ਸੀ गल तो की सन पता। दसदे ने, एक बार सरला मासी की हुक्के दी की गल दसी है, हुक्का पी के। मैं कहा, महाराज जी आले हुक्का पींदे पे लोग के थोड़ा पींदे सी, सारे सामने पींदे सी, फिर ही संगत निहाल सी, फिर ही उन्हें तो मेहरबान थे सारी संगत, कोई नहीं कहना अब ये ना बड़ी बता के गल, उन्हें। ये गल मासी ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ हाँ, ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ हाँ, ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਂਬੜਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗਏ ਹੁੱਕਾ ਇੱਥੇ ਪੀ ਰਹੇ ਲਾਂਬੜਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਰਾਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਕਲੀਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਜਨ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੌਜ ਹੈ, ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਕੋ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਓਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ तो ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਮਾਫ ਗੋਲਾ ਕਰਲਾ ਇਕੱਠਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੀਲੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗੀਲਾ ਚੀਲਾ ਚੁੱਲਾ ਲਾ। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, हुन चलो ओम बाबा दया किशन जी महाराज आपकी सदा ही जय, सब संतन की। राम जी महाराज आपकी सदा ही जय।